आवाज आ रही है सभी लोगों को मेरी? लो, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास है हमारी सोशल इंजीनियरिंग ह्यूमन फैक्टर के बारे में। तो सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी अब। सोशल इंजीनियरिंग और ह्यूमन फैक्टर क्या है ये, क्या भला है, अभी समझेंगे इसके बारे में। ह्यूमन बेस्ड जो साइबर थ्रेट्स होते हैं उनको समझने वाले हैं, और उनसे कैसे बचना है वो सब भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं सबसे पहले, एज यूजुअल हमारे क्या है। सेशन ऑब्जेक्टिव हमारे सबसे पहले सोशल इंजीनियरिंग को समझना कि व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। आइडेंटिफाई फिशिंग एंड कॉमन स्कैम्स। फिशिंग और कॉमन स्कैम कैसे करे जाते हैं वो देखेंगे। रिकॉग्नाइज मैनिपुलेशन टेक्निक यूज बाय अटैकर्स। ठीक है, कैसे जो है मैनिपुलेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं अटैकर। लर्न मेथड टू प्रिवेंट सच अटैक्स। इन अटैक से कैसे बचना है वो हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? सोशल इंजीनियरिंग क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो अटैकर्स के थ्रू यूज करी जाती है मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों का दिमाग हैक करने के लिए, टू रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग सिस्टम, इट टारगेट ह्यूमन बिहेवियर। इसके अंदर हम जो है किसी भी सिस्टम को टारगेट नहीं करते, डायरेक्ट उस इंसान को टारगेट करते जिसको सब पता है उसके बारे में। सीधा उससे ही उसकी जानकारी निकलवा लेते हैं। ह्यूमन आर ऑफन द वीकेस्ट लिंक इन द सिक्योरिटी। एक बारी को मशीन धोखा नहीं दे सकती, लेकिन इंसान धोखा दे सकते हैं। अगर मशीन को हमने बता दिया कि 2+2 4 होता है और ये हमारा पासवर्ड है, तो आप उसमें 2+2 = 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, 8 कर दो, वो नहीं खोलेगा। उसको तो 2+2 4 ही पता है। या फिर आप ऐसा कर लो, 2+2 5 बता दो उसे। वो 2+2 5 जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम नहीं खोलेगा, उसमें कितना ही फोर डालते रहो आप। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक आप उसमें फोर डालते रहो, वो नहीं ओपन होएगा। क्योंकि उसको पता है कि 5 है तो 5 है। ये बहुत बेसिक एग्जांपल से मैंने लिया है कि कैसे इंसान ज्यादा वीक है, मशीन इतनी वीक नहीं है कंपेयर टू सिक्योरिटी लिंक्स में, क्योंकि करना आसान है इसको। अब सोशल इंजीनियरिंग काम कैसे करती है? अब अगर आप मैं आपसे बोलूं कि कोई जो है अटैकर आपका इंफॉर्मेशन आपसे ही निकलवा लेता है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो वो ना कुछ इमोशंस को टारगेट करता है सबसे पहले। या तो ट्रस्ट, ठीक है, या फिर क्या, फियर। मैं दो दो कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, से रिफ्लेक्शन आ रही है। या तो ट्रस्ट, जी, यानी कि भरोसा जीतना। फियर, डर, डराना। अर्जेंसी, एकदम दिखाना कि बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है, अभी के अभी। क्यूरियोसिटी, एक ऐसी चीज सोचना है यार, अगर मैंने ये कर लिया तो हो सकता है ये हो जाए, इस तरीके के ख्याल आना। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? यू मस्ट एक्ट नाउ और योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड। अगर आपने अभी कुछ नहीं करा तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये इस तरीके के वर्डिंग से, तो इस तरीके की लाइंस बोली जाती हैं किसी भी अटैकर के थ्रू। एग्जांपल है मेरे पास इसका, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, शायद मैंने आपको नहीं बताया, पिछली क्लासेस में मैंने दूसरे बैच में बताया है, इस क्लास में शायद नहीं बताया। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कॉमन टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग में सबसे पहला तो फिशिंग, फेक ईमेल और मैसेजेस जो आते हैं, मतलब नकली ईमेल आ गए। दिखा भी था मेरा आपको, दोबारा दिखा देता हूँ, वेट। तो इस तरीके की अगर आपको मेल आता है तो इससे बचना है। स्पैम में जाएंगे,
थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अम्म, ये क्या है email? ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, ये रहा। आपकी जो क्लाउड स्टोरेज है वो क्या हो गई है? We encountered an issue while attempting to renew your cloud subscription. Unfortunately, your payment method is expired. To ensure cloud continues without interpretation, एक्सपायर। अच्छा, इसको ना आज ओपन भी करके दिखाई देता हूँ, मैंने कभी ओपन नहीं करा। इसको ओपन भी कर ले। इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं, ओपन करते हैं। ये लिंक है, देखो। दिस साइट डज नॉट सपोर्ट अ सिक्योर कनेक्शन। हमने एचटीटीपीएस के बारे में पढ़ा था, क्या ये? अच्छा हाँ, ये देखो, यहाँ पर क्या है, बता दे कि साइट सिक्योर नहीं है। चलो फिर हटा ही देते हैं इसको। अगर ये कुछ ऐसा ओपन होता पेज पेमेंट टाइप का, तो मैं फिर आपको सब चीजें दिखाता। हालांकि इसमें आपको मोरलेस समझ में आ ही गया होगा कि इस तरीके के जो ईमेल्स होते हैं उस पे क्लिक नहीं करना होता, लिंक पे। ठीक है। फिशिंग अटैक क्या होता है? फिशिंग अटैक, मान लो जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल ये इंस्टाग्राम का पेज है, लॉगिन पेज है आपका। मैं ऐसा सेम बना सकता हूँ, सेम बिल्कुल। और आपको लिंक भेज सकता हूँ। जैसे ही आप इसमें अपनी डिटेल्स डालोगे ना, जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालोगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करोगे, सारा ये जो आपका लॉगिन का ईमेल है और जो पासवर्ड है मेरे पास आ जाएगा। और लिंक में, बस लिंक में थोड़ा चेंज हो सकता है मैं इंस्टाग्राम में यहाँ पर दो बार एंड कर दूं, दो बार एंड कर दूं, है ना? आप नहीं देखोगे, आपको तो इतना कौन देखता है लिंक पे, कोई नहीं देखता। लेकिन आपने क्लिक कर दिया, ऐसा पेज ओपन हो, सेम बिल्कुल डिट्टो ऐसा, 1% भी चेंज नहीं हुआ। और आप जैसे उसको ओपन करने की कोशिश करोगे, क्या होगा? और वो पता है कई बार क्या होता है, ओपन भी हो जाता है, बहुत तेज होते हैं लोग, आपको रिडायरेक्ट कर देते हैं वो इंस्टाग्राम के पेज पे, ऑफिशियल पेज पे यहाँ से। और आपको लगता है कि कुछ दिक्कत ही नहीं है, इन डिटेल्स उनके पास जा चुके हैं, आपके हैक होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो ऐसे फिशिंग अटैक होता है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। विशिंग वॉइस कॉल स्कैम्स, मैं बताता हूँ इसका एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कि पता है मेरे किसी नॉन के साथ में। रैपिडो चलाते हैं, रैपिडो जानते हो सभी लोग। रैपिडो है मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में सर्विस आई है बाइक टैक्सी की। मुझे नहीं पता आपकी लोकेशन पे करते ही नहीं करती रैपिडो वर्क। दिल्ली में भी तो कर रही है अभी फिलहाल, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, बैंगलोर में। तो बाकी हो सकता है आपके यहाँ भी कर रही हो। उबर तो होगा, उबर तो सबके यहाँ है, ठीक है, उबर और ओला सबके यहाँ है। तो ये ना क्या कर रहा है, बाइक टैक्सी का एक फीचर आया है कि आप किसी को ना, मतलब बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो, बाइक पे आएगा बंदा, जहाँ आपको जाना है वहां जा सकते हो। बढ़िया सर्विस है एकदम, मजा आ रहा है। ठीक है, कार में ज्यादा खर्चा लगता था, इसमें सस्ते में काम हो जाता है, प्लस जल्दी पहुंच जाते हो, क्योंकि कार अगर जाम में फंस गई तो फंसी रहेगी, बाइक तो निकल जाती है। तो बढ़िया सर्विस, अच्छा चल रहा है। क्या हुआ इस पे, जब मेरे नौरन के साथ में उनके पास एक राइड आई, और रैपिडो ड्राइवर की तरह चलाते थे अपनी, बाइक थी उनके पास। तो उनके पास एक राइड आई, और राइड में जैसे ही राइड बुक हुई, एक आदमी का कॉल आया कि सर, मेरी जो वाइफ है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एंड मैं सॉरी, उनको हॉस्पिटल जाना है लेके, मैंने आप जो लोकेशन डाली है वहां चले जाओ, मेरा घर है, वहां से आप उनको पिक करके उनको हॉस्पिटल तक छोड़ दो, उनकी हालत बहुत खराब है। और आप मुझे अपना क्यूआर सेंड कर दो, मैं आपको पेमेंट भेज देता हूँ, जितने की राइड बुक हुई है। हमने क्यूआर कोड भेज दिया, उस बंदे ने 6,000 रुपये भेज दिया। अब उनको दोबारा कॉल आया, यार सर मैंने गलती से 6,000 भेज दिए, मुझे पता नहीं कितने रुपए थे, आई गेस 120 कुछ रुपए थे, मैंने इतने भेज दिए। तो उन्होंने वापस उसको पैसे भेज दिए। अच्छा, अब उनके अकाउंट में 6,000 थे नहीं।
तो उन्होंने क्या काम करा, पार्ट्स में भेजे, जो रैपिडो ड्राइवर है उसने पार्ट्स में भेजे पैसे। पहले 1,000, फिर 1,500, 2,500 ही पड़े थे उनके अकाउंट में। और 6,000 का मैसेज आ गया उनके पास हैंड टू हैंड कि 6,000 जो रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। पैसे नहीं आए, वो बस मैसेज ही आया। अच्छा, उसके अंदर उनके पास 2,500 पड़े थे, उन्होंने दे दिया, उसके बाद अकाउंट खाली हो गया। ठीक है। अब वो बंदा दोबारा कॉल करके कहता है सर देख लो दूसरे अकाउंट में कहीं पैसे पड़े तो वो भेज दो, मैंने तो आपको भेज दिए, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। उनके पास नहीं था दूसरा अकाउंट, वो एक अकाउंट था, 25 रुपए उसमें पड़े थे बस, और उसके अलावा था नहीं कुछ। ये हो गया। उन्होंने फिर बाद में घर पे आके देखा, चेक करा, ये अच्छा है, तो मेरे साथ स्कैम हो गया। बेसिकली हुआ ये कि जो बंदा था उसने सोशल इंजीनियरिंग अटैक का इस्तेमाल करा। ठीक है। और उसके साथ में विशिंग का भी इस्तेमाल करा, वॉइस कॉल के थ्रू स्कैम करा है। ट्रस्ट बनाया कि मेरी वाइफ घर पे है, आप ले जाओ तो हॉस्पिटल तक एडमिट है, ट्रस्ट बनाया, अर्जेंसी दिखाई, ट्रस्ट, अर्जेंसी दिखाई कि उसे जल्दी से ले जाओ, फियर भी दिखाया कि उसकी तबीयत खराब है। और क्या था हमारा, और क्या था, अच्छा हाँ, बस क्यूरियोसिटी तो उसमें कुछ नहीं थी, तीन चीजें थी, ट्रस्ट, फियर और अर्जेंसी। उसके साथ उसने विशिंग का भी इस्तेमाल करा और स्मिशिंग का भी इस्तेमाल करा। स्मिशिंग के अंदर क्या होता है, एसएमएस स्कैम्स जो होते हैं, एसएमएस स्कैम्स माने उस बंदे ने जो मैसेज भेजा था ना कि पैसे का 6,000 रुपये क्रेडिट हो गए, वो मैसेज उसने टेम्पलेट कॉपी करा, जैसे बैंक का मैसेज आता है ना हमारे सबके पास, इतने क्रेडिट हुए, वही मैसेज सेम उसने उठाया, उसमें बस वैल्यू 6,000 लिखी और अपने पर्सनल नंबर से मैसेज वो भेज दिया। बोले कि 6,000 रुपये आ गए। बट वो उसने अपने पर्सनल, बैंक का अगर कोई भी, अगर वो आता है ना, बैंक का अगर कोई भी आपको मैसेज आता है तो वो ऐसे आएगा, जो लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ। बैंक का अगर कोई भी मैसेज आएगा तो वो आपका आएगा ऐसे, अगर मान लो पीएनबी में आपका अकाउंट, तो इसमें पीएनबी ऐसे लिखा होगा। अब इसमें ऐसे डैश ISIP ऐसे करके कुछ होगा। इसके अलावा जो भी आपका बैंक होगा ना, उसका कोड लिखा ही होगा, शॉर्ट फॉर्म लिखी होगी, अगर SBI तो SBI, अगर HDFC तो HDFC। ठीक है। ऐसे करके लिखा होता है, HDFC है जो भी बैंक है आपका बेसिकली, तो उसके अंदर वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो उसने अपने प्राइवेट नंबर से भेजा मैसेज। मतलब उन्होंने नंबर पे नोटिस नहीं करा कि प्राइवेट नंबर से आया, मैसेज पे ध्यान दिया। मैसेज तो क्योंकि बड़ा होता है, देखो जब भी नोटिफिकेशन आती है, जो सेंडर का नाम है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, अगर मैसेज बड़ा होता है तो मैसेज ज्यादा दिखता है। तो उस पर उनका साथ ध्यान गया, उन्होंने देखा भाई तो पैसे मतलब ज्यादा आ गए, बस स्कैम हो गया वहां पर उनके साथ। तो कितना ज्यादा मतलब एक तरीके से स्कैम करने की कोशिश करी कि वॉइस कॉल के थ्रू विशिंग भी करी, स्मिशिंग भी करी, फिर सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी करा, उनका फियर, अर्जेंसी और वो दिखा के कर लिया है उनको। ठीक है। प्रीटेक्सटिंग, फेक आइडेंटिटी और स्टोरी। अच्छा, उसने इसका भी इस्तेमाल करा, उस बंदे ने इसका भी इस्तेमाल करा, प्रीटेक्सटिंग का भी इस्तेमाल करा, फेक आइडेंटिटी बताई कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं अभी घर नहीं आ सकता, एंड मेरी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है, प्लीज आप ले जाइए। तो उसने तीन चीजों का इस्तेमाल करा, विशिंग, स्मिशिंग और प्रीटेक्सटिंग। ठीक है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। फिशिंग एंड स्कैम्स। फिशिंग एंड स्कैम्स में क्या क्या आता है? फिशिंग इज द मोस्ट कॉमन सोशल इंजीनियरिंग अटैक, सबसे ज्यादा कॉमन सोशल इंजीनियरिंग अटैक है हमारा फिशिंग, सबसे ज्यादा यूज होता है। फेक बैंक ईमेल्स, अभी मैंने दिखाया था ना आपको क्लाउड वाला, उसमें बैंक डिटेल डाल दो सारी, उसके पास चली जाएंगी। लॉटरी और प्राइस स्कैम्स, वो एक बहुत ज्यादा चला था, आपके पास भी जरूर आया होगा कि भाई ये नंबर है, लकी ड्रॉ में निकला है और इतने पैसे मिलेंगे, केबीसी में आपका नंबर आ गया, केबीसी में नाम आ गया। सब फेक, कोई कोई ऐसे नहीं मिलता पैसा, वो बोलेंगे कि कुछ पैसे दे दो जीएसटी का और इसका, टैक्स का। एक बात बताओ, आप 1 लाख रुपए जीते हो, वो टैक्स का पैसा आपसे क्यों लेंगे? उसी में से काट लो ना। पागल बनाने का तरीका है। फेक जॉब ऑफर्स टेलीग्राम पे बहुत होता है, टेलीग्राम की भी एक स्टोरी है मेरे पास। गूगल रिव्यूज के लिए वो देते हैं, मैंने वो शायद बताया हो आपको, गूगल रिव्यूज के लिए वो देते हैं कि गूगल पे ना, गूगल मैप पे रिव्यू करना है, 200-300 रुपए वो आपको पर टास्क के देंगे। दो चार रिव्यू आप करोगे, आपको पैसे दे भी देंगे वो।
ऐसी बात नहीं देते, दे भी देते हैं। उसके बाद पता क्या करते हैं? उसके बाद वो करते हैं कि बोलेंगे 6,000 रुपये दो, आपको 10 रिव्यू और मिलेंगे, पर रिव्यू 500 रुपये। आपको लगता है यार क्या डील है, दे देता हूँ, पैसे तो दे ही रहा है, ट्रस्ट वो बना चुका है अपना, ठीक है। और अर्जेंसी वो क्रिएट कर ही देगा कि जल्दी करो, बहुत सारे लोग हैं आपको दे रहे हैं हम। आप दे दोगे पैसे, या तो ब्लॉक कर देगा, या फिर अकाउंट ही डिलीट करके भाग जाएगा। टेलीग्राम से, मतलब टेलीग्राम इज द वर्स्ट प्लेस टू गेट अ जॉब। कोई जॉब नहीं मिलती वहां किसी को। 99% फेक लोग हैं वहां पे। और जो 1% है ना, वो इतना ज्यादा रेयर हो चुके हैं कि उनको ढूंढने बहुत। टेलीग्राम को अगर आपको यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलेज वगैरह की अपडेट्स क्लियर करो। कोई अगर चैनल वैसे फॉलो करते हैं जिसपे इंपॉर्टेंट कोई जानकारी है, तो उसके लिए फॉलो करो, किसी ट्रस्टेड सोर्स का, ठीक है। अदर देन दैट, टेलीग्राम को यूज करने की जरूरत नहीं, बहुत बेकार ऐप है। अच्छा था ऐप, लेकिन जो स्कैमर्स ने और हैकर्स ने इस पे नेटवर्किंग कर दी ना इतनी ज्यादा अजीब हो गई थी, उससे ज्यादा दिक्कत हो गई है। फिशिंग अटैक की सबसे बढ़िया बात कह रहा हूँ, मेन चीज क्या होती है? अननोन सेंडर। आपको नहीं पता होता भेजा किसने। लैंग्वेज बड़ी अर्जेंट होती है, जैसे मैंने आपको भी दिखाया। आपका जो क्लाउड सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल हो गया है, जल्दी से अपडेट करो ना, आपका डेटा डिलीट कर देंगे। अर्जेंसी क्रिएट करने के मैं जल्दी से परेशान हो जाऊंगा कि यार अगर मैंने पेमेंट अपडेट नहीं करी, मेरा डेटा डिलीट कर देंगे। सस्पिशियस लिंक, आज जैसे वो लिंक मैंने अभी आपको दिखाया था, कैसा अजीब सा लिंक था वो, है ना। तो वो सारी चीजें क्या सब फिशिंग अटैक की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि है भी वो फिशिंग अटैक ही था। और ऐसे सभी को बहुत आते होंगे, सभी लोगों को कहीं ना कहीं से आते ही रहते होंगे। रियल लाइफ एग्जांपल का क्या हो सकता है? कॉल प्रिटेंडिंग टू ए बैंक सपोर्ट आस्किंग फॉर ओटीपी। कोई बैंक का बंदा आ जाए, आपको बोले ओटीपी बता दो जल्दी से, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, वरना आपके अकाउंट में लीगल ट्रांजेक्शन है, ओटीपी बता दो। आप डर जाओगे एकदम, लीगल ट्रांजेक्शन मैंने तो कोई करी ही नहीं। आप एकदम बता दोगे ओटीपी, आपका अकाउंट खाली। मैसेज क्लेमिंग यू वांट अ प्राइज, केबीसी वाला मैंने आपको बताया, बहुत लोगों का है केबीसी वाला, तो बहुत लोगों का है। केबीसी में ये हुआ है, आप जीत गए हो, इतने पैसे मिल गए हैं, इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा। कुछ नहीं होता। ईमेल आस्किंग टू रिसेट योर पासवर्ड अर्जेंटली। ईमेल आ जाए जल्दी से, अपना पासवर्ड वो कर लो, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आपके अकाउंट में दिक्कत हो जाएगी, डेटा डिलीट कर देंगे, ऐसा कुछ। आप करोगे पासवर्ड अपडेट, चला जाएगा अगले बंदे में। ऑलवेज क्लेरिफाई बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ऑलवेज वेरीफाई, किसी भी लिंक को ओपन करने से पहले एक बार देख लो आया कहाँ से, भेजा किसने, क्या है क्या नहीं। बैंक का बंदा तो ओटीपी मांगता नहीं, तो ओटीपी वाला तो भूल ही जाओ कि ओटीपी किसी को देनी है। ओटीपी किसी को मत देना कभी भी। मैनिपुलेशन टेक्निक क्या क्या होती है? क्रिएटिंग अर्जेंसी, एक्ट नाउ। जल्दी से कर लो सर, जल्दी से, अभी 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 अगर आपने, आपका अकाउंट हैक होने वाला है, अगर सॉरी आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, जल्दी से आप मुझे अपनी ओटीपी बता दो, अगर आप नहीं बताओगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। फिर आपके अकाउंट में जितने भी पैसे वो ब्लॉक हो जाएंगे, फिर आपको साइबर सेल से और इससे और उससे कोर्ट से ऑर्डर लाने पड़ेंगे। कर दी अर्जेंसी क्रिएट, अगला बंदा डर के मारे बता ही देगा। अथॉरिटी। हाँ जी, मैं यहाँ से थाने से बात कर रहा हूँ, और आपके नाम की इतनी कंप्लेंट आई है, ये यहाँ से आपकी लीगल ट्रांजेक्शन हुई है, तो ये ओटीपी बता दो आप मुझे, अदरवाइज आपके घर में मीडिया और पुलिस दोनों पहुंच रहे हैं 1 घंटे बाद। ऐसे स्कैम करते हैं। तीसरा, सर आपका अकाउंट बंद कर देंगे, आप पैसा नहीं निकाल पाओगे, किसी भी तरीके से नहीं ओपन होगा, ओटीपी बता दो। सर आपने इतने रुपए जीते हैं, आप ये प्राइज लेना चाहते हैं? अच्छा लेना चाहते हैं, ठीक है, ओटीपी बता दीजिए। हो गया। इस तरीके से पागल बनाते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट होती नहीं बस प्रॉपर, ऐसे नहीं, और अपडेट करते डेली टाइम टू टाइम। हाउ टू आइडेंटिफाई सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें? आपको एकदम से कहीं कॉल आने लगे, सोशल इंजीनियरिंग हो रही है, आपसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगे, अटैक है। पुअर ग्रामर होती है इनकी, ग्रामर बड़ी बेकार होती है, ठीक है, बड़ी अजीब सी ग्रामर होती है इनकी। सस्पिशियस लिंक और अटैचमेंट, अजीब से लिंक होते हैं, अटैचमेंट होती है कि अटैचमेंट जैसे कि देखो, सभी एग्जांपल देखो। हम्म
ये पता नहीं कहाँ से मुझे ऑफिशियल कोटक की है। अटैचमेंट वाली चीज दिखता है, मैं आपको वही बता दूं। अटैचमेंट वाली ईमेल को दिख नहीं रही। उस दिन मैंने दिखाई हुई थी बच्चों को, पता नहीं कौन सा बैच में। उस दिन तो एकदम आ गई थी। अटैचमेंट बेसिकली यहाँ पे पीडीएफ वगैरह इमेजेस वगैरह लग रही हो, क्लिक करोगे हैक हो जाओगे, इतना ही है। आगे बढ़ेंगे। प्रिवेंशन मेथड, अपनी ओटीपी शेयर नहीं करनी। अपनी आइडेंटिटी को हमेशा क्या करना है, ओ सॉरी, दूसरी की आइडेंटिटी को हमेशा वेरीफाई करना कि कौन है। अननोन लिंक्स पे क्लिक नहीं करना। ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप के ऊपर आपको जाना है हमेशा, ठीक है। कोई भी आपसे कुछ आपकी पर्सनल जानकारी कुछ आपको नहीं बताना है इसे। सेफ्टी के साथ रहना है अगर आपको, तो आपको मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना है। वो आपको सोचने का मौका नहीं देते, पर आपको स्टिल सोचना है कि अच्छा ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। पर्सनल जानकारी कोई मांगे ना, वही फोन म्यूट कर दो थोड़ी देर के लिए। इतना जरूरी कुछ काम नहीं है कि आपको एकदम कुछ करना पड़े। सोच के करो। अननोन सोर्सेज से मत करो, डाउनलोड भी कुछ मत करो, लिंक भी क्लिक कहीं का क्लिक मत करो। क्रॉस चेक करो। ईमेल, जिस ईमेल से आपको अगर मान लो ईमेल आया है, गूगल पे चेक करो कि ये ऑफिशियल ईमेल है या नहीं। अगर है तो बता देगा, नहीं है तो आप समझ जाओ ऑफिशियल ईमेल नहीं, तो आपको रिप्लाई भी इस पे नहीं करना, चाहे उसमें चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे उसमें एफआईआर की कॉपी लगा के भेज दे आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। ठीक है। और सस्पिशियस एक्टिविटी को हमेशा रिपोर्ट करो, साइबर सेल में जाओ। अगर कोई स्कैम हुआ है तुम्हारे साथ, तभी के तभी जाके रिपोर्ट करो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप भी उसका पार्ट बन जाते हो, क्योंकि आपने उसको रिपोर्ट नहीं करा। आपका एज ए सिटीजन आपका राइट भी है, और आपको करना भी चाहिए कि आप रिपोर्ट करो। अवेयरनेस इज द बेस्ट डिफेंस। आप जितना ज्यादा अवेयर रहोगे, जितना जागरूक रहोगे, उतना ज्यादा प्रोटेक्ट रहोगे। केस स्टडी तो बता ही दिया मैंने आपको सारा। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है बताइए, उससे पहले कुछ जो बच्चे हैं इनका हैंड रेज है, देख लेते हैं कौन कौन है। स्वराज पाल, बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया। सर ये कह रहे थे अटेंडेंस सर हम लोग का पूरा दिखा रहा है सर। 100% दिखा रहा है असाइनमेंट सर। अपलोड कर दिया आपने? नहीं अपलोड अभी नहीं किया सर वो, और असाइनमेंट के लिए भी पूछना था सर। मैं जरा सा असाइनमेंट का कुछ फोटो भेज रहा हूँ सर। वो जरा देखिए तो कैसे करना है सर। भेजो एक सेकंड भेजो। सर। अरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल देना कोई चैट में। ये आयुष को सारी रिकॉर्डिंग्स चाहिए, प्लेलिस्ट का लिंक डाल दो जरा चैट। किसी के पास है तो हेलो। प्लेलिस्ट का लिंक डाल दो चैट। हाँ बताओ स्वराज, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात, आप डाल दो जो आपको इमेज डाल दी। सर इतने जरा कोई। इसको देखिए तो सर, ऐसे ऐसे ठीक है सर? क्या सर? ये तुमने कुछ भेजा कहाँ है, तो सौरभ ने भेजा है। अच्छा मैं एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ गया गया सर। हम्म, ये देखो आयुष, आपका प्लेलिस्ट का लिंक आ गया, यहाँ से देख लेना। ठीक है। सर मैंने टाइप किया हुआ है उसे। ऐसे चलेगा सर, हाँ सही है। ऑर्गेन्स ने भेजी है, वो सही है।
तुम्हारा नहीं दिख रहा है और मुझे स्वराज, तुम्हारा नहीं दिख रहा। मैंने तुमने ये तुमने लिंक पीडीएफ भेजा है भेजा। ना? तुमने लिंक नहीं नहीं भेजा है ना? नहीं, मैंने फोटो भेज पीडीएफ दो। भेजा है। हाँ तो पीडीएफ नहीं आएगा ना, फोटो भेज दो आप। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं पीडी उसका भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भेज दो तो मैं देख पाऊंगा। एक सेकंड। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें? रुक जाओ, तुम्हारा लिंक मैंने खोल दिया है। शो हो रहा है, देखो। शो हो रहा है स्वराज? हाँ सर, जी सर, जी सर। हम्म। बस इसमें ये असाइनमेंट ऐसे नंबर ठीक है वगैरह सर। वगैरह तो लिखो, असाइनमेंट नंबर वगैरह तो लिखो, क्या है, कौन सा असाइनमेंट है ये? ये सेफ एंड सेफ वर्सेस अनसेफ वेबसाइट का है सर असाइनमेंट। अच्छा, असाइनमेंट नंबर वगैरह डालो इस पे। अच्छा ठीक, बट ऐसे चल जाएगा ना सर? हाँ चल तो जाएगा, मैंने बताया तो था। 7-8 रूल हैं, बस टाइप करके लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो पेन पेपर पे, पेन पेपर का यूज अच्छा करके। जी। ऑर्गेन्स ने जैसे करे वो भी ठीक है। अरे अटेंडेंस का अगर कोई दिक्कत है तो देख लेंगे वो अपना, छोड़ो उसको। अगर उसमें अब सबका प्रेजेंट प्रेजेंट आ रहा है ना, तो उसका इशू कर देंगे वो अपना, टेक्निकल टीम देख लेगी उस चीज को। अच्छा और अच्छा। ये असाइनमेंट, हाँ तो ये अप्रूव हो गए तुम्हारे। कौन है बच्चे, किसने भेजे? सौरभ कुमार ने। सही है, बढ़िया है। कितने असाइनमेंट रह गए तुम्हारे अप्रूव होने? 12 से रह रहे हैं। हो जाएंगे ये भी अप्रूव कुछ टाइम बाद। ठीक है, ठीक चलिए। है। ओके। और बताइए ज्योतिष कुमार, क्या डाउट है आपका? अलाउ कर दिया आपका माइक। यार टाइम वेस्ट हो जाता है यार, अगर कुछ डाउट ना हो करे हैंड रेज मत करा करो। आदर्श कुमार सिंह बताइए, आदर्श कुमार आपका माइक अलाउ कर दिया। आदर्श कुमार सिंह आपका माइक अलाउ कर दिया, बताइए। डाल दो, डेट डालनी है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी डाली कोई दिक्कत नहीं है, डालनी तो डाल भी सकते हो डेट। नंबर जरूर लिख देना लेकिन उसके ऊपर। अक्षत मिश्रा, देखो अक्षत, बात ये है, तुम्हारी 30 असाइनमेंट है। 15 थ्योरेटिकल है, 15 प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल वालों में तुम्हें लिखना है माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है। टाइप करके लिख सकते हो, पेपर पेन का यूज कर सकते हो, A4 साइज का शीट यूज कर सकते हो, नोटबुक का यूज कर सकते हो। 15 जो तुम्हारे प्रैक्टिकल है असाइनमेंट, उसके अंदर तुम्हें बता रखा क्या करना है एज प्रूफ। या तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है, स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। अगर आप वो कर देते हो तो वो प्रूफ माना जाएगा, आपका असाइनमेंट अप्रूव हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। समझ में आई अक्षत? नीति, अगला है प्रीति कुमारी, बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया। सर मेरी अटेंडेंस मार्क्स नहीं आ रहे हैं, एनरोल करने पर सर फिर से पेमेंट करना है क्या? आपने एक बार पेमेंट कर दी? अंजलि कुमारी, आपने एक बार पेमेंट कर दी है तो दोबारा नहीं करनी। एक नंबर सेंड कर देता हूँ मैं, उस पर बात कर लो, आप बता दो अपना जो भी इशू है। प्रीति कुमारी है तो हटा दिया। अगला कौन है? सौरभ कुमार, बताइए सौरभ, आपका माइक अलाउ कर दिया। सर जैसे सेगमेंट 15 के 15 अपलोड कर दिए, प्रैक्टिकल भी 14 वो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। तो तो उसमें जो 12 को अप्रूव हो गया है। तो हम्म। प्रैक्टिकल में क्या किए थे, जिसमें स्क्रीनशॉट मांग रहा है उसमें स्क्रीनशॉट अटैच किए हैं, जिसमें स्क्रीनशॉट नहीं मांग रहा है कोई भी प्रूफ, चाहे स्टेटस बनाने के लिए उसका स्टेटस बना के अपलोड किए हैं, और जिसमें नहीं मांग रहा है उसमें लिख करके और अपलोड किए हैं। हो जाएगा ना? हो जाएगा, हो जाएगा, जैसा आपने करा हो जाएगा। अगर नहीं होता तो उसमें आपको बता देंगे, उसका भी क्या है, मेरे पास हाँ। इंफॉर्मेशन आई जाएगी।
ठीक है। बहुत का ये सर्वर प्रॉब्लम है। अटेंडेंस जो है ना 20 तारीख तक क्लियर प्रेजेंट बता रहा है। हम लोग का जो है ना रेगुलर बनाना पड़ता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अटेंडेंस वाला इशू आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अटेंडेंस की आप टेंशन मत लो। उसमें क्यूज भी था, एक क्यूज भी कंप्लीट कर दिए हैं, उसमें पास लिखा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है सर। जो अंजलि कुमारी है, मैंने नंबर शेयर कर दिया, इस पर अपना डाउट डाल देना। जो भी है सर, डेली असाइनमेंट का क्या, उसको कैसे करना है उसको। डेली असाइनमेंट अब तुम्हारा कोई नहीं, 30 असाइनमेंट तुम्हें दे रखे, वही करना है बस। सर एक बार सर, प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो है ना 15 नंबर का एक बार डॉट क्लियर कर दीजिए तो। बताइए कहाँ गया आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट। लिंक मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं आप इसमें मिनी अपने सब्जेक्ट, क्या। इसमें वो वीडियो बनाने के लिए बोल रहा है। हाँ, अपने फोन से 1 मिनट का साइबर सेफ्टी जागरूक वीडियो बनाइए। हाँ, इसमें तो मैं बोल रहा है 1 मिनट का जागरूक करते हुए वीडियो बनाना है। फेस फेस दे करके। हाँ, फेस दे करके बना लो, फेस मत दो। ऐसे बिना मतलब कहीं पर फोन जो है, लैपटॉप अगर है, लैपटॉप की तरफ मुंह करके या फेस दे के भी बना लो, कोई बात नहीं, कहीं पर अपलोड नहीं हुआ है। ठीक है। और बताइए, और अजय कुमार राणा। अजय कुमार राणा माइक अलाउ कर दिया आपका। अक्षत देखो, अभी जैसे आपने देखा था, इसके अंदर आपको उन्होंने बता रखा है प्रैक्टिकल असाइनमेंट कैसे करना है। बट मैं इस पर मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। आ जाएगा, अगर रिप्लाई नहीं आया तो थोड़ा वेट करिए। देखो, इसके अंदर जैसे कि अक्षत आप ही देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो लिखा है प्रैक्टिकल असाइनमेंट ही है। इसमें लिखा है आपको 1 मिनट का साइबर सेफ्टी वीडियो बना के अपलोड करना है। उसमें आप यही काम करिए। 14 वाले के अंदर ब्राउजर में सेटिंग्स खोलें और सुरक्षा फीचर्स देखें। ठीक है, जांचे। अब इन सब का आपको ये सारी जो सारी चीजें इसमें बताइए, क्या क्या आपको चेक करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके डाल दो। ठीक है, साइबर सेफ्टी पर स्टेटस स्टोरी बनाई है, स्टोरी लिखनी होगी इसके अंदर, एक सुरक्षित टिप, ये सारी चीजें आपस में अपना चैट में लिख के पूछ ले तो। ठीक है, सौरभ ने कर लिया, बाकी जितने लोगों ने कर लिया, जो भी असाइनमेंट है पूछ लेना। प्रीति कुमारी आपका माइक अलाउ कर दिया। बताइए। बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया, किसने बनाया? सौरभ ने बनाया ना? अच्छा है, बढ़िया। कर दो, एक दिन में सब जमा कर दो, निहारी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रिया देखो, प्रिया नाम है ना? हाँ, प्रिया आप अपना इसमें देखो डाल ही दिया है काम। नंबर पे अपना इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दो। कुछ टाइम बाद आपको बता देंगे जो भी आपका इशू है। बच्चे थोड़े ज्यादा, इस वजह से हो सकता है डिले हो रहा हो, लेकिन रिस्पॉन्स आ जाएगा, बेफिक्र हो आप।
बढ़िया बढ़िया, जैसा भी मन, जैसा अच्छा लगे वैसा बना लो, कोई दिक्कत नहीं। असाइनमेंट कैसे अपलोड करो सर, पता है असाइनमेंट अपलोड कैसे करना, रुक जाओ दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो देख लो कैसे अपलोड करना है। ठीक है, ये रही वीडियो। एक सेकंड को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस से। ये देखो, ये आपका लिंक है जिस पे आपको जाना है। ठीक है, चेक करो आप इसको कैसे करना है अपलोड, ध्यान से देखो। एक बार और देख लो, जिसको समझ में ना आया हो दोबारा देख लो। आप एक बार असाइनमेंट अपलोड कर दोगे ना, उसके बाद स्टेटस आपको बताते रहेंगे कि अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट। ठीक है, वैसे अप्रूव हो जाएगा जो भी आप डालोगे। समझ में आ गया सभी लोगों को कैसे अपलोड करना असाइनमेंट? जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया है? ठीक है। यार, क्या मेरी इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है। कैमरा स्टार्ट कर दो। चलिए, बाकी फिर असाइनमेंट का जब तो हो ही गया है, तो क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। सर आपने बोला था असाइनमेंट के लिए प्रॉपर वीडियो लाएंगे, उसके बाद सबमिट असाइनमेंट, वो वीडियो कब आएंगी? हाँ, जो देखो, जो उसका था ना वो पिछले बैचेस के लिए था एक्चुअली, तो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी अक्षर लाइव लेक्चर के होने के बाद भी, इसलिए हमने उन चीजों को थोड़ा सा मर्ज कर दिया, मर्ज करके आपके 30 असाइनमेंट बना दिए जो आपको कंप्लीट करने हैं। ये करते ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर देंगे हम। तो मेन चीज वो है कि उसमें बच्चों को कंफ्यूजन बहुत हो रही थी, तो उस रीजन से मैं वो चीज बंद करनी पड़ी। फिलहाल आप सभी लोगों के लिए है कि वीडियो यही है। वीडियो वगैरह का तो सीन नहीं है। 30 असाइनमेंट आपको दे रखे, 15 थियोरेटिकल लिखने वाले, 15 आपके लिख के कर लो, टाइप करके कर लो, या फिर आप वैसे कर लो। और जो प्रैक्टिकल वाले उसमें आपको स्क्रीनशॉट वीडियो ये सब लगाना है। हाँ जी, कल्पना, अगर कोई रिजेक्ट हो तो फिर से करना होगा, बाकी अच्छे से करिए, आप देख के करिए क्या उसमें करना है। सर असाइनमेंट का हार्ड कॉपी कॉलेज में भी सबमिट करनी पड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है, बाकी आपकी मर्जी है, बना के रखिए। आप पीडीएफ में कर सकते हैं। प्रीति कुमारी, आपने कुछ कहना है? आपका माइक अलाउ कर रखा है मैंने बहुत देर से। और बताइए, और क्या डाउट्स हैं आप सभी लोगों को?
तो चलिए फिर, अगर ये हो गया ना, तो आंसर्स बता दीजिए जरा जल्दी से। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग? आज की क्लास का काम बता दीजिए। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? चैट में लिख के बताएंगे सभी लोग। रोशन साहू ने बताया, सोशल मीडिया टेक्निक यूज फॉर अटैकर्स स्कैमर्स टू मैनिपुलेट पीपल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, ओटीपी, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डेटा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और बताइए, और लोग बताइए। 61 लोग हैं इस क्लास में। जल्दी जल्दी बताइए बाकी सभी लोग। सोशल स्कैम्स थ्रू फियर मैनिपुलेटिंग टेक्निक, विक्रा नंदिनी, अक्षत मिश्रा। सर वन लास्ट डाउट, डेली असाइनमेंट सबमिट नहीं करना ना, वही 30 की। देखो, डेली वाला कुछ नहीं करना, सिर्फ वो 30 करने हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज बाय हैकर टू मैनिपुलेट। ठीक है, सौरभ कुमार। मैनिपुलेटिंग इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। कल्पना, और स्क्रीनशॉट मांगते तो सारा स्क्रीनशॉट इस फाइल में अटैच कर दे। यस, कल्पना ऐसे ही करना है। संजीव कुमार, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज बाय हैकर्स टू स्कैमर्स टू मैनिपुलेट। मिला ही नहीं है असाइनमेंट। अरे कोई असाइनमेंट का लिंक डाल देना। असाइनमेंट का लिंक डाल देना कोई। मैं इतना अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। असाइनमेंट का लिंक डाल दो चैट में जल्दी से, जिसके पास भी है। व्हाट आर द कॉमन स्कैम टेक्निक्स? कॉमन स्कैम टेक्निक्स क्या है बताइए। मैं स्लाइड लगा देता हूँ। स्लाइड लगा देता हूँ मैं। कॉमन स्कैम टेक्निक्स बताइए क्या क्या है। एक बार में भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है एक बार करने की, और कोई जरूरत नहीं है अलग अलग करने की। जो आज जैसा आपको अच्छा लगे वो करो। Phishing, sending email or website that look genuine, phishing, making phone calls, pretending to be bank officer. ठीक है, smishing, sending fraudulent SMS, detail, shifting, OTP, clicking, fake job। ठीक है, उस पर बहुत बढ़िया। Phishing email and bank। Common scam techniques are fake links, email, calls, phone। ठीक है, नाइस नाइस। और बताइए, और रिस्पॉन्सेज दीजिए। देखिए क्या डाल दिया। अच्छा, डिलीट करो इसको। डिलीट करो अपने साइट से। इसमें बच्चे कंफ्यूज आएंगे, तो डिलीट कर दो। डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जो आपका साइबर सिक्योरिटी का लिंक है वो सिर्फ ये वाला है, इस पे ध्यान दीजिए। ये आपका मेन जो है, ये करना है आपको, ये ऊपर वाला छोड़ दो। जो लिंक्स आए ना, ये है मेन आपका। पिन कर देता हूँ मैं। क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक कभी डाला था किसी ने, मैं दोबारा से कॉपी करके डाल देता हूँ। ये आपका यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक है, अंजलि, यहाँ जाके आप देख सकते हो। कर सकते हो भाई, कर सकते हो। कर दो अपलोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो इन सभी अटैक से? बताओ। इन सभी अटैक से आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो?
प्रैक्टिकल जमा करने का जो टाइम है वो आपका 19 तारीख तक है, उससे पहले पहले कर लेना। फर्स्ट ऑफ पैनिक एंड स्पॉट रिस्पॉन्डिंग, ऐसे मैसेज को इग्नोर करें, सेफ वेबसाइट, वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ बाय नॉट शेयरिंग ओटीपी पासवर्ड। ठीक है सर, असाइनमेंट कैसे अपलोड करना है, ओटीपी कैसे मजबूत के पास चालू करें। ठीक है, नाइस। आगे और लोग बताइए, और लोग बताएंगे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बाकी लोग भी बताइए। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करनी है, हाँ जी बिल्कुल। और बताइए, और रिस्पॉन्सेज दीजिए जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा क्वेश्चन है। अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम हुआ है तो बताइए। आपके साथ कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल का तो बताइए। ठीक है, आपके साथ कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल हुआ तो बताइए। मुझे बैंक अधिकारी से कॉल आया था, ओटीपी मांगा, लेकिन मैंने ओटीपी साझा नहीं किया, कॉल काट दी। वेरी गुड। किसी के साथ किसी के जानने में हुआ हो वो भी बता सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा किसी का कोई और डाउट है, किसी और चीजों को लेके तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। रोशन साहू बताओ, आपका माइक अलाउ कर दिया गुड मॉर्निंग सर। है। गुड मॉर्निंग। सर इससे नेक्स्ट क्लास जो 5 का जो क्लास हुआ था सर, उस दिन हम अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उस दिन क्या सर हम्म। असाइनमेंट मिला है actually? उस दिन उस असाइनमेंट, दिन देखो जो क्लास वाले असाइनमेंट है वो तो खत्म हो गए, वो नहीं करने हैं। जो आपको क्लास वाला असाइनमेंट अभी, क्या? मतलब क्लास में जो आप असाइनमेंट दिया जाता है वो आप नहीं करना, खत्म हो चुका है सर। वो नहीं करना है। अब जो डायरेक्ट वेब ऐप पर जो जो, दिया है वेब पर वही करना है। हाँ हाँ हाँ, जो ये गूगल डॉक का लिंक आया है ना आपका, बस वही करना है। अच्छा, वही जमा करके डैशबोर्ड पर वेब पर जमा करना है। हाँ हाँ, उससे सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। ऐसा ये पूछना था मैं कि ये बोला ऑफलाइन भी करवाएगा, तो क्या ऑफलाइन भी करवाएगा सर? उसका देखो यार, आई हैव नो आइडिया। ऑनलाइन का मुझे पता है जो मैं करा रहा हूँ, ऑफलाइन क्या होगा कैसे होगा वो तो आपको अपडेट कर देंगे। ओके। ओके। अभी जो आपने सर ये भेजा उसी पर वही असाइनमेंट मुझे जमा करके पीडीएफ में हाँ हाँ हाँ, करके अभी एंड बस वो मुझे मेनली बस वेब वही पर करना। जमा करना। हाँ हाँ ओके हाँ। सर, थैंक यू। ओके वेलकम सर। इंग्लिश लेटर में लिख सकते हो, किसी में भी लिख लो आयुष, हिंदी इंग्लिश जो अच्छा लगे, जो आपको लगे आपको बेहतर आता है उसमें लिखो। हाँ सही है, कर दो ऐसी अपलोड, बढ़िया बढ़िया। सौरभ सही है। हाउ कैन यू राइट, और कैन राइट, क्या सब ने 500 रुपये दिए अटेंडेंस बनाने के, कॉलेज वाले तो मना कर रहे हैं।
और डाउट से तो पूछ लीजिए। और किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। नीतीश राज ने माइक हैंड रेस करा, अलाउ कर दिया आपका माइक नीतीश। सर मान लीजिए जितना भी असाइनमेंट है, यदि उसको हम चैट जीपीटी की मदद से या फिर उसका पीडीएफ बनवा के इसको अपलोड कर दे तो क्या चलेगा ये, कि अपना से ही बना के दे इसको? अपना से भी करके देखो, पूरा पूरा एआई का सपोर्ट, मतलब एआई की हेल्प ले सकते हो आप, पूरा पूरा उससे मत करो। अच्छा। हाँ सर, आप उसी रिगार्डिंग बोल रहे थे कि मेरा अभी तक इशू सॉल्व नहीं हुआ है सर, अभी तक मेरा ही वीडियो एडिटिंग ही है। यार मैंने बता तो दिया था सर को, अब पता नहीं उन्होंने आगे फॉरवर्ड करा नहीं करा, मैं दोबारा उनसे रिवर्ट ले लूंगा इस पे। अच्छा सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे मान लीजिए है कि नहीं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि हम जो असाइनमेंट अपलोड करेंगे जिसका भी हम पेमेंट किए थे, मेरा गिना तो जाएगा ना साइबर सिक्योरिटी के लिए? हाँ हाँ, वो गिना जाएगा। ठीक है सर्टिफिकेट सर। तो आपको अलग से भी इशू करवा देंगे, कोई बात नहीं, अगर आपका वो मतलब उसमें दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, वो आपको अलग से करवा देंगे। सर अभी कोई क्योंकि कॉल आ सर रहा है। हम क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं साइबर्स का, क्या कि हम लिए भी यही हैं। ठीक है ठीक है, मैं आपकी दोबारा से पूछता हूँ सर से कि क्या वो है रिस्पॉन्स उस ठीक चीज है का। ठीक है सर, बस यही था। थैंक यू सर। वेलकम। 2 मिनट रह रहे भाई सब क्लास के लिए, बताइए। पेंडिंग 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 किसका है? सौरभ, यही भेजे जा रहा है बार बार, मैं सोच रहा हूँ और बाकी लोगों ने भी अपलोड कर दिया। बढ़िया है सौरभ, ठीक है, नाइस। कल सेम टाइम फिर मिलेंगे ना, अपने काम वाम कर लो, 19 तारीख से पहले पहले करने हैं सबमिट, तो कोई बहुत ज्यादा काम भी तो नहीं है। राशि कुमारी, बताओ राशि, आपका माइक अलाउ कर दो। वेलकम। बोले सर, हम्म, बताइए। एक ही बार जमा करना है असाइनमेंट, या जैसे कुछ बना लिए हैं तो उसको सबमिट कर देना है? नहीं, जैसे आपका असाइनमेंट नंबर 1 हो गया, कर दो उसको अपलोड, उसके बाद 2 हो जाए तो 2 कर दो, 3 हो जाए तो 3 कर दो। तो टोटल 15 असाइनमेंट है ना? 30। 15 ही दिखा रहा, लास्ट असाइनमेंट 15। नहीं नहीं, वो ऐसा है, 15 बीच में प्रैक्टिकल असाइनमेंट, फिर 15 है। ये सर। हाँ, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर।